डीजीपी अनुराग गुप्ता का बचना मुश्किल हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन याद कीजिए अब से कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाया था कुख्यात गैंगस्टर्स के साथ गठजोड़ का, आरोप लगाया था वसूली सिंडिकेट चलाने का, आरोप लगाया था कि उस सिंडिकेट को संरक्षण देने का, और इतना ही नहीं, अमन साहू एनकाउंटर की बातों को लेकर भी कई बातें बाबूलाल मरांडी ने कही थी। यह भी कह दिया था कि सुजीत सिन्हा हो, प्रिंस खान हो, सबके ताल्लुकात अनुराग गुप्ता से हैं। और उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा था एनआईए को एक पत्र लिखेंगे। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को पत्र लिख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता अक्सर विवादों में रहे हैं। एक बार फिर विवाद है, लेकिन इस बार विवाद छोटा नहीं है। इस बार विवाद जुड़ा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। बाबूलाल मरांडी ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। इसीलिए उन्होंने इस पूरे मसले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में क्या लिखा है, यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सेवा में महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, नई दिल्ली। विषय: झारखंड में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाले संगठित आपराधिक सिंडिकेट के बीच कथित साठगांठ की व्यापक जांच का अनुरोध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा शामिल है। यह विषय में ही उल्लेख कर दिया है बाबूलाल मरांडी ने। अब पूरा कंटेंट क्या है इस लेटर का, यह सुनाता हूं। महोदय, महोदया, मैं आपका ध्यान झारखंड में सक्रिय एक व्यापक और गहरे संगठित आपराधिक नेटवर्क से संबंधित गंभीर और विश्वसनीय आरोपों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें एक हाई प्रोफाइल पूर्व पुलिस अधिकारी और एक कुख्यात संगठित आपराधिक सिंडिकेट शामिल है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाला यह गिरोह कोयलांचल शांति समिति यानी कि केएसएस नामक एक मुखौटा संगठन के तहत काम करता है। यह सिंडिकेट लंबे समय से हत्या, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और व्यवसायियों से जबरन वसूली और अवैध हथियारों के व्यापार जैसे संगठित अपराधों में लिप्त रहा है। फिर लिखा है उन्होंने आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आरोप। इसे ध्यान से सुनिएगा। बिंदुवार तरीके से बाबूलाल मरांडी ने जिन पहलुओं का जिक्र किया है, जिन आरोपों के बारे में इस पत्र में लिखा है, वो भी सुन लीजिए। पहला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ और हथियारों की खरीद। विश्वसनीय आरोप है कि सुजीत सिन्हा गिरोह पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खरीद कर रहा है और ये हथियार शत्रु पड़ोसी पाकिस्तान से प्राप्त किए गए हैं। ये गतिविधियां और गैंगस्टर प्रिंस खान, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, के साथ गिरोह के कथित संबंध भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक सीधा और गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अब दूसरे नंबर बिंदु में क्या लिखा है बाबूलाल मरांडी ने, यह सुनिए। लिखा है पुलिस आपराधिक साठगांठ। हाल ही में रांची पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। बाद की जांचों में कथित तौर पर उनके मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस किया गया, जिससे झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता के साथ सीधा और अत्यधिक संदिग्ध संबंध होने के संकेत मिलते हैं। तीसरा बिंदु, पूर्व डीजीपी द्वारा केएसएस का संचालन। अब से कुछ देर पहले हम आपको कोयलांचल शांति समिति के बारे में बता रहे थे। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि इस केएसएस आपराधिक गिरोह को या संगठित गिरोह को कोई और नहीं, अनुराग गुप्ता ही चला रहे थे। आगे उन्होंने लिखा है, रिया सिन्हा और गिरोह के अन्य सदस्यों से पूछताछ के दौरान प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि सुजीत सिन्हा गिरोह वास्तव में श्री अनुराग गुप्ता के इशारे पर चलाया और संचालित किया जा रहा था।
इसके अलावा आपराधिक मुखौटा संगठन कोयलांचल शांति समिति यानी कि केएसएस की स्थापना और कार्य प्रणाली कथित तौर पर श्री गुप्ता द्वारा जबरन वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। यह भी आरोप है कि श्री गुप्ता को जबरन वसूली की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत दिया जा रहा था। तो देखिए कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं अनुराग गुप्ता पर। पूर्व डीजीपी आरोप लगाए कि राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र की संप्रभुता से और प्रदेश की अखंडता से उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, अपराधियों को संरक्षण दिया, अपराधियों को अवैध वसूली करने में खुला छूट दिया और जो अवैध वसूली करके रकम आता था उसका भी कुछ एक हिस्सा वो रखते थे। अनुराग गुप्ता पर अब एनआईए की जांच होनी तय है। हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की गृह विभाग से बातचीत हो चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द एनआईए जो है जांच तेज करेगी और अनुराग गुप्ता पर गाज गिरने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।